ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं रञ्जयवो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवते भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 15। यत्र धर्म सुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर गदा गदा पाणिभृकोदर कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णो कृष्ण श्रीगाण्डिवं चापम् कृष्णस्ततो विपत्। सुहृत्य कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा यत्र यत्र धर्मसुतो राजा धर्मसुतो गदा पाणिर्वृकोदर गदा गदा पाणिभृकोदर पाणिभृकोदर कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् कृष्ण कृष्ण श्रीगाण्डिवं चापम् अस्ति सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। सुहृत सुहृत् कृष्ण कृष्णस्ततो विपत्। हरे कृष्णा। यत्र धर्मसुतो राजा यत्र तत्र धर्मसुतो धर्मसुतो राजा राजा गदा पाणिभृकोदर गदा गदा पाणिर्वृकोदर पाणिभृकोदर कृष्णो श्रीगाण्डिव चापम् कृष्णो स्त्रियो गाण्डीव चापम् सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। सुहृत कृष्णस्य ततो विपत। हरे कृष्ण। हरे यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिभृकोदर गदा पाणिभृकोदर कृष्णो स्त्रीगाण्डीव चापम् कृष्णो श्रीगाण्डिवं चापम् सुहृत कृष्ण सतो सतो विपत। सुहेत्र कृष्णस्तोतो विपत्। हरे कृष्णा। यत्र धर्मसुतो राजा यत्र धर्मसुतो राजा गदा राजा कोदर गदा पाणिभृकोदर कृष्णदन्त्रिगाण्डीव चाप कृष्णस्त्रिङ्गाण्डिवं चापम् चापम् कृष्ण ततो विपत्। सुहिस्र कृष्णस्ततो विपत्। हरे कृष्ण सुहृत माता कृष्ण सतो विपत। जी। हरे कृष्ण। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है।
यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव, अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सबके ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के बस के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे आज हमारा प्रोग्राम को 5 बजे के अंदर ही सिमट देना है, क्योंकि टॉक शो के लिए भी थोड़ा डाटा बचा के रखना है, नहीं तो भक्तगण नहीं तो बोलेंगे प्रभु जी मेरा तो डाटा इंटरनेट बैलेंस खत्म हो गया, मैं क्या करूं, पछताते रहेंगे। इसलिए बेहतर है, इसलिए आज थोड़ा 3:30 बजे कर दिए ताकि जल्दी हो सके। तो भक्तगण बचा के रखना डाटा, ताकि उसको एकदम पूरा 720 जो अलग अलग क्वालिटी होता है ना वीडियो का, 144, 240, 360, 720, 1080, तो 720 देके चलाना है। भले 360 में ही चलाना है, अगर डाटा बचे कि चलिए 1.5 घंटा का प्रोग्राम है, अगर 720 करके देंगे तो कम से कम आपका 800 MB खाए, इसीलिए 360 में रखना है, उसमें भी क्लियर रहता है प्रश्नोत्तर का। तो चलिए हम लोग कल जो कुछ क्लास, गीता माता जी लैपटॉप क्यों नहीं चालू किए? लैपटॉप में डायरेक्ट उसको क्लिक करने से ही जूम में जुड़ जाता है, मोबाइल में क्यों करना है? तो सर्वप्रथम हमारे नंद किशोरी माता जी कल के क्लास का ओवरव्यू थोड़ा प्रदान करेंगे, उसके बाद हम लोग भक्तों से अनुरोध करेंगे, छोटा छोटा, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल तो आपने पढ़ाए थे 12 में के थोड़ा सा बताएंगे, 12 श्लोक के। कुंती देवी जो थी उनका कष्ट मतलब दुगुना कष्ट बढ़ने के चलते सब लोग मतलब उनको ये कर रहे थे, अपने छोटे छोटे मतलब कम आयु में ही वे विधवा हो गई थी और छोटे छोटे बच्चे को लेकर के बहुत कष्ट झेली। राज परिवार के थी, उनका कष्ट बहुत हुआ और उसके बाद से बच्चे बड़े भी हुए तो ये बच्चे लोग के गलती या करनी जो भी करिए करके उस समय भी वे कष्ट झेली और ये मतलब बहुत तकलीफ हुए झेली और बस इतना ही। अब ठीक है, चलिए हमारे मुरारी अभी कल की क्लास का ओवरव्यू प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। बोल रहे हैं कि जो पांडव थे वो भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे, जैसे में जैसे भीम को विष पिलाया गया, अर्जुन पांडवों को मारने के लिए बहुत कुछ किया, तो सब वो लोग सब घटना से उनको बचाए, सब कुछ किए, इसीलिए सब पांडवों को अपना मित्र समझकर वो लोग
अपना मित्र समझकर वो लोग उनके दर्शन पाए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। कृष्ण कथा बोलेंगे आज, कुछ रिकॉर्ड है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हमको सुनाना है बक्कासुर का वध, जो बगुला बन के आया था, जिसे सब को पहचान ना पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब पूतना मारा गई तब बक्कासुर को बुला के कंस भेजा। तो वो बोला कि आज्ञा दीजिए महाराज कंस। तो वो जब गया बगुला बन के, तो सब लोग बोले कि वो देखो कन्हैया, वो देखो। वो जाके जब पैर छुए तो कुछ नहीं किया। तो वो बोले कि देखा कुछ नहीं किया। तब तक उनको अपने चोंच से दाग कर पूरा अंदर घिस लिया। तो भगवान अपने शक्ति को दिखाते हुए उसका मुंह अपनी शक्ति से खोल दिए और नीचे में उतर आए। फिर वो उनको इतना भी चोंच से करने के लिए किया, तब पर भी भगवान पकड़ा ना पाया। तब भगवान उसके चोंच धर कर ऐसे चोंच धर के खींच के उसका चोंच फाड़ के इधर फेंक दिए। जैसे ही फेंके तो बोला कि जय श्री क्या नेटवर्क? अपने घर और नहीं। भगवान बकासुर का वध किए। इसी प्रकार भगवान बक्कासुर का वध किए। बक्कासुर नहीं, बकासुर, और अघासुर नहीं, अघासुर। ठीक है, अघा नहीं, अघा, बक्का नहीं, बक्का। ठीक है जी प्रभु जी। चलिए, हमारे बीच में हमारी विभा माता जी कुछ बोलेंगे कल के क्लास का सार। लेकिन बैकग्राउंड में बहुत बहुत भयंकर साउंड आ रहे हैं बच्चों का या खेल खिलवाड़ का, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा उन मना लोग को बोलिए। करो, हाँ, बाहर मना करो, यहाँ ला कर। वो बगान में बच्चा लोग खेल रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कल तो जैसा माता जी ने बताया, तो हम लोगों ने सुने कि भीष्म देव इतने बड़े महान आत्मा थे कि भगवान प्री प्लानिंग करके पांडवों को वहां पहुंचाए, और सभी महान महान ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सब लोग आए, और वहां भीष्म पितामह अपना अनुभव बता रहे हैं। तो इस प्रकार से कल हम लोगों ने जाना कि पांडव इतने शुद्ध भक्त थे कि पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति कर चुके थे अपने आप को। तभी तो इतने विषम परिस्थिति आया उनके सामने, फिर भी वो अपने मार्ग पर अडिग रहे, कभी भी अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, धर्म पर अटल रहे, और भगवान हर विषम परिस्थितियों से उन्हें बचाते रहे। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा, ब्राह्मणों की आशीर्वाद और शुद्ध भक्ति के कारण पांडव लोग जो है इतने विषम परिस्थिति से बच पाए। तो पांडव लोग जानते थे कि भगवान ही सभी वेदों को ज्ञाता है और तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान सभी को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से जानते हुए वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागति हो गए। तो इस 12 नंबर श्लोक में था, और भगवान जब जाते हैं भीष्म पितामह के पास, तो जैसा कि आपने बताया, वो कभी भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं लेकिन कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। 12 नंबर बताते हैं भीष्म पितामह अपने उपदेश में कि माता कुंती जो थी, पूर्व समय से पहले उनके पति पांडु का देहांत होने के कारण विधवा अवस्था में थी, असहाय अवस्था में थी, और बड़ी विषम परिस्थिति से अपने बच्चों को लालन पालन पांडवों को की। इस प्रकार से वो बहुत दुखी थी। तो ये भीष्म पितामह पांडवों को समझा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, आप लोगों को दुखी नहीं होनी चाहिए कि हमें इतना कष्ट क्यों मिला, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, काल के बस में है, काल किसी को छोड़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि सारे जीवों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा भी इस काल से वंचित नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको कभी भी ये पश्चाताप नहीं करना होगा, या अपने आप को दुखित नहीं होना होगा कि हमें पूर्व जन्मों को पापों के चलते या हमारे कर्म फल के चलते हमें ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान कालों के काल महाकाल है, लेकिन फिर भी ये काल जो है ना,
किसी को कभी छोड़ता नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में कल का श्लोक को बारे में यही सीख मिला कि काल सबके बस में है, काल के बस में हम लोग हैं, इसलिए हमें अपने कर्म फल पर दुख सुख जो भी है उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना है। उसे पांडवों के जैसे भगवान के प्रति शरणागति होकर के उसे सहन शक्ति करना है, धर्म पथ पर ही चलना है, कष्ट आने से अपने पथ मार्ग से भटकना नहीं है। वाह, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। चलिए अभी हमारे बीच में हमारी गीता माता जी कल के क्लास का कुछ ओवरव्यू प्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं बोलना है कि माता जी तो सब बोल दी, ये डायलॉग मुझे पसंद नहीं। ये नंद किशोरी माता जी नंद किशोरी माता जी डायलॉग चलाती है कि सब माता जी तो बोल दी, अब मैं क्या बोलूं। ऐसा नहीं, गीता माता जी के मुंह से ये शोभा नहीं देते। बताइए माँ। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल 3 श्लोक पढ़े थे, उसमें 12वां श्लोक, पहला वाला श्लोक में यही था कि युधिष्ठिर महाराज को जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित हो गए थे। तो क्या भीष्मदेव समझ गए थे कि ये बहुत विचलित है, तो उनको मतलब उनका दिमाग ये काम किया कि उनको पहले मैं कुंती महारानी का नहीं लूं, भीष्म और अर्जुन का बारे में नहीं लूंगा, पहले मैं लूंगा किसका, युधिष्ठिर के बारे में। तो भीष्मदेव ने समझ गए थे, इसलिए वो अपने जो विकट विपत्तियां का उल्लेख किए जो युधिष्ठिर को आए थे पहले। तो कौरवों के साथ तो अन्याय हुआ था, अन्याय के कारण ही पांडवों को कठिनाई उत्पन्न हुई, कठिनाई सहना पड़ा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस अन्याय के कारण, यानी इस अन्याय मतलब विरोध, इसका विरोध करने के लिए तो ये युद्ध हुआ। इसलिए भीष्म देव का ये कहना था कि तुमको विचलित नहीं होना चाहिए, ये व्यापक नरसंहार के कारण शोक नहीं करना चाहिए। तो भीष्म देव पांडवों को यह बताना चाहते थे क्या 3 महत्वपूर्ण साधन है। 3 पहले भगवान की इच्छा का साथ पूरा तालमेल बनाए रखना, फिर या प्रामाणिक ब्राह्मणों और क्या बोले वैष्णवों का क्या द्वारा जो निर्देशित जो आज्ञा है उसका पालन करना, और धार्मिक सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन करना। तो जैसे आपने उसमें एक सैंपल दिए थे, यूट्यूब अगर बंद हो जाएगा तो मेरा जो चैनल चल रहा है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तो हम कहाँ से देखें, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारा संसार भी एक प्रलय आ जाएगा, प्रलय आने के बाद सब डूब जाएगा, तो उसको पुनः लोगों को बताने के लिए व्यासदेव का जन्म हुआ। तो ये सब भगवत इच्छा से हुआ है, मतलब ये सब। तो जैसे आपने बोले थे जीसस क्राइस्ट को मारे, वो तो मर गए। फिर हरिदास, उनको मारना चाहे, क्या वो मरे? नहीं मरे। दूसरे से प्रहलाद जी को कितना कठिनाई, कितने कष्ट दिए, फिर भी उनकी जीत हुई। तो इस कहने का मतलब कि धर्म जिसके पक्ष में है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर काल के बारे में बताए, काल का कारण क्या है। काल हर परिस्थिति में प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल के द्वारा नियंत्रित है। तो धर्मात्मा भी है, फिर भी वह कष्ट क्यों झेले। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, फिर भी उन लोगों को कष्ट क्यों घेरे, क्योंकि काल के द्वारा उनको ये किया। काल का विचरण, जैसे वायु इस ओर से उस ओर जाता है, उसी प्रकार सारे अंतरिक्ष काल के अधीन है। तो भगवान का प्रतिनिधि काल है, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो काल उनको झुका देगा। तो काल एग्जाम्पल क्या है, काल क्रिया प्रतिक्रिया को सहन करना ही पड़ेगा, एक्शन रिएक्शन को सहना पड़ेगा। जैसे आपने एग्जाम्पल में बोले कि पानी नहीं पिएंगे तो पत्थर होगा, तो जैसे पथरी होगी अपन को। तो युधिष्ठिर को यह सोचना नहीं चाहिए था कि युधिष्ठिर को भगवान की इच्छा से होना है, मतलब वो एक महान भक्त है। भगवान कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज को दंडवत प्रणाम करके जा रहे थे, क्योंकि वो बड़े भाई है। तो उसका मतलब है यह है कि युधिष्ठिर कोई साधारण आदमी था नहीं थे,
वो उनको ये चीज नहीं सोचने था का मतलब ये कि भगवत इच्छा, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण, 13 वर्ष का वनवास, है ना, ये सब क्या द्वार द्वार भटकना, ये सब क्या भगवत इच्छा के कारण हुआ है। युधिष्ठिर ताकि लोगों को ये बताने का मौका मिले कि जहां धर्म है, धर्म का ही हर समय जीत होती है। युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में स्थिर होना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता। चलिए, इस तरह भक्तगण अगर चाहेंगे ना तो कल जो हम 40-40 80 मिनट 2 क्लास दिए उसमें से 100 पॉइंट निकाल सकते हैं अगर भक्त चाहे तो। और अगर बहाना करना चाहे तो 10 घंटा क्लास देने में भी 1 मिनट का ओवरव्यू नहीं दिया जा सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 15। तो श्लोक संख्या 15 में बताया गया है कि भीष्मदेव निरीक्षण कर रहे हैं ये जो काल, कल तो डिस्कस किए काल के बारे में कि युधिष्ठिर के जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो आज के श्लोक में बताना चाह रहे हैं कि यत्र धर्म सुतो राजा जदा पार्निवृकोदर कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्णस्ततो वितो। पहले एक चीज बता देंगे कि लक्ष्मी का तबीयत बहुत ही खराब है कल रात से, और पता नहीं है जो टॉक शो में वो जा पाएगी कि नहीं, मे बी नॉट पॉसिबल। तो जिसके कारण कोई दूसरे माता जी को अरेंज करेंगे वहाँ के कार्यक्रम के लिए। बहुत उसका जुकाम हो चुका है परसों से। बस गीता माता जी बोले कि नृसिंह कवच पाठ करेंगे ताकि ठीक हो जाए। उधर घुमाने के लिए भी ले गए थे धूप में, लेकिन अभी मुझे बोले क्लास शुरू होने से पहले कि नहीं होगा, बहुत खांसी आ रही है, छींक आ रही है। तो बोले कि ठीक है, तब क्या किया जाए। तो जो भी हो, जस्ट भक्तों को इन्फॉर्म किया, नहीं तो उम्मीद रहेंगी कहाँ माता जी कहाँ है। हमारा तो वही सब कुछ है। ऑनलाइन भागवतम ग्रुप में सबसे ज्यादा प्यार माता जी को किया जाता है, मुझसे भी बढ़कर। एकदम मतलब सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं पर बरसता है। इसीलिए अगर वो वहां पे नहीं दिखेंगे तो सभी डाउन, अरे बाबा क्या शादी का माने बीए घर मार भात। बीए घर मार भात मतलब एक कहावत है, जानते हैं? मतलब बंगाली में मार भात का मतलब होता है जो राइस होता है ना, राइस को जो हम लोग सिद्धा करते हैं उसमें जो पानी रहता है वो पानी भी मिक्स ही रहना, उसको बोलते हैं मार भात। तो पानी ऐसे में हम लोग जब राइस खाते क्या करते हो, पानी को निकाल देते हैं, फिर दाल के साथ सब्जी के साथ मिक्स करके खाते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, गरीब लोग वो मार भात को साथ में मतलब मार को फेंकते नहीं, बल्कि मार और भात मतलब राइस और वो पानी दोनों एक साथ मिला रहेगा, उसमें थोड़ा नमक दिए और ये करके एक सब्जी के साथ खा ली, इसे बोलते मार भात। तो मतलब बंगाली में कहा था कि बीए घरे मार भात, मतलब शादी घर में गया था कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए, लेकिन देखा कि वहां पे मार भात हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्तगण ऐसा फील ना करे, इसलिए पहले ही बोल दिए कि टॉक शो में मार भात नहीं होगा, कोई ना कोई भक्त आएंगे, हम इनवाइट करेंगे दूसरे माता जी को। तो चलिए, तो भीष्मदेव बोलना चाह रहे कि ओह, जैसे कल माता जी को सिखाए थे गीता माता जी को कैसे बोलना है, जैसे आज हमारे विवाह माता जी पहले ही बोल दी ओह, वो बोल के थोड़ा रुके थे, रुकना चाहिए। ऐसे ही तो आर्ट, इसी को कहते हैं आर्ट। लेकिन कल गीता माता जी जैसे पढ़े थे ओह अपरिहार्य काल का प्रभाव इतना काश्चर्य, मतलब जैसे न्यूज पेपर नहीं, फीलिंग आना चाहिए ताकि सच में लगे कि भीष्मदेव बोल रहे हैं। अगर दुर्योधन होता तो इसको कैसे बोलते, ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव, मतलब वो थोड़ा अहंकारी मतलब। अगर विदुर होता तो विदुर एक दूसरे लो लेवल में बोलते, और अभी भीष्मदेव रो रो के बोल रहे हैं ओह अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए विपत्ति क्यों आती।
जहाँ पे कृष्ण रहेंगे वहां पे विपत्ति क्यों आएंगे, लेकिन ऐसा विपत्ति क्यों आया? क्योंकि काल जो है ना, काल के कारण ऐसा हुआ। तभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी तो क्या काल कृष्ण से बढ़कर है? नहीं, कृष्ण से बढ़कर नहीं है, लेकिन कृष्ण का प्रतिनिधि है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक ऑफिस का चेयरमैन हूं, ठीक है, तो चेयरमैन हूं, तो मेरा जो सेक्रेटरी है, मतलब मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो जाके कहीं पर, मैं उनको भेजा, आप वहां पे जाओ, उस गांव में जाके देखो कि वहां पे क्या नल आया है कि नहीं, चापाकल देना है कि नहीं, कुआं खुदवाना है कि नहीं, सब कुछ आप जाके देखो। तो चले गए वहां पे, देखे, अच्छा ठीक है, 1 महीने के अंदर यहाँ पे गाड़ी आ जाएगा और नलकूप खोद देंगे। वहां पे पूरा साइन पेपर कर दिया, और कुछ ही देर के बाद मैं वहां पर पहुंचा, और जाके वो अभी वैसा टाइम दे दिया, डेट दे दिया कि वैसे डेट में वो आएगा, मतलब चापाकल गाड़ी, नलकूप गाड़ी, मशीन लेके आएगा, वो जमीन को खोदने के लिए, कुआं को, मतलब नलकूप देने के लिए। तो अभी अगर उनके पास जाके बोलूं, विवाह माता जी एग्जाम्पल को सुनिए ध्यान से, अगर मैं अभी जाके बोलूं, अरे तू क्या चीज है, आई एम चेयरमैन, मैं हूं मालिक, तुम बोल दिए कि इतना डेट में आएगा, बोलने से ही होगा? मैं जो बोलूंगा वो होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा अहंकार है। तो कृष्णा तो एक आदर्श व्यक्तित्व है ना। तो काल जो है, काल क्या है? वो पर्सनल असिस्टेंट मान लीजिए, काल वो पर्सनल असिस्टेंट मान लीजिए, और चेयरमैन कृष्ण को मान लीजिए। तो कृष्णा कभी भी अपने दूतों को, अपने भक्तों को, अपने प्रतिनिधि को अपमान नहीं करना चाहते। ये है कारण, दिस इज द रीजन। इसके कारण कि भगवान साक्षात हितैषी होते हुए भी ऐसा सब कुछ घटना घट रहे हैं। शायद विवाह माता जी रात में कल सोए नहीं कि कल टॉक शो देखेंगे बोल के, इसीलिए इतना नींद आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस संबंध में कि जहां तक भौतिक तथा आध्यात्मिक साधनों की बात है, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक आध्यात्मिक साधन का मतलब क्या है गीता माता? भौतिक साधन मतलब बलशाली। भीम क्या दुर्योधन से कम शक्तिशाली थे? और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी क्या वो कम भक्त थे भगवान के? मतलब दोनों में परिपूर्ण थे। भौतिक दृष्टिकोण से भी अर्जुन एक बाण मारते तो पूरा पृथ्वी हिल जाता था, और अर्जुन सबसे भगवान के प्यारे भक्त है, शुद्ध भक्त है, जिसके कारण भगवत गीता का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही चीज बोलना चाहिए, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। तात्पर्य जी के पहले पैराग्राफ में बोल रहे हैं। क्योंकि भौतिक दृष्टि से वो अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि 2 महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। इतना कुछ सपोर्ट हम लोग जानते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात नहीं, हम जब घर में थे तो हमारे वहां पे मनसा मंगल होता है। मनसा मंगल मतलब जानते हैं? मनसा माँ, सांप की देवी, उसको बोलते मनसा माँ, बंगाली में होता है मनसा पूजा। तो मनसा पूजा करने से क्या होगा? घर में सांप नहीं घुसेगा, ऐसा कुछ रिया। तो उसमें एक बेहुला और लखिंदर, 2 व्यक्ति विशेष का नाम है। बेहुला है पत्नी और लखिंदर है स्वामी। तो बेहुला और लखिंदर का एक नाटक है। नाटक मतलब वो रियली घटना है। लखिंदर जो है वो कभी भी मनसा की पूजा नहीं की, और मनसा देवी से चैलेंज करते थे, जैसे महिषासुर दुर्गा देवी से चैलेंज करते थे, जो हम लोग मूर्ति में देखे। बोकारो में होता है ना माता जी दुर्गा पूजा, या दुर्ग में होता है दुर्गा पूजा माता, होता है। उसमें देखते हैं कि महिषासुर को ऐसे मतलब त्रिशूल लेके उनको जी। तो उसी प्रकार लखिंदर जो है ना, वो कभी भी मनसा पूजा नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अभी तक शादी नहीं हुआ लखिंदर का, तो बोले कि इसका बदला तो लेंगे, क्योंकि मेरा
मुझे ये रूला मतलब मुझे अपमान कर रहे हैं, मनसा देवी सोच रहे मुझे अपमान कर रहे, इसका बदला तो मुझे चुकाना है। जैसे इंद्रदेव को भगवान श्री कृष्ण अपमान किए थे, कब? जब गोवर्धन का पूजा, अरे इंद्र पूजा क्यों करेंगे? तो यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ है गोवर्धन, जहाँ पे हमारे गाय बछड़े सब चरते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमारा इनकम का तो यही साधन, यही हमारा टाटा स्टील प्लांट है, यही हमारा सब कुछ है। तो इसको पूजा ना करके इंद्र देवता की पूजा करके क्या लाभ है? तो नंद महाराज बोले कि नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बारिश कैसे होगा, और बारिश नहीं होगा तो चाषबास कृषि कार्य कैसे होगा, इसीलिए पूजा करना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले थे कि तो क्या सागर के अंदर, समुद्र के बीचों बीच, समुद्र के मध्य में क्या कोई पूजा करते हैं जो वहां पे पानी बरसता है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले, तो बोले कि कोई नहीं। तब उस तर्क के कारण गोवर्धन की पूजा हुआ, और गोवर्धन की पूजा के बाद इंद्रदेव क्रुद्ध हुए, और देवता जब देवताओं की पूजा नहीं होता तो देवतागण क्रुद्ध हो जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग रजोगुणी, ठीक है। और आके उनके साथ, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी कंपटीशन लड़ाई किए थे इंद्रदेव। तो ऐसे ही मनसा देवी की जब पूजा नहीं किया लखींदर ने, तब अभी इनको मारने का प्लान किया। तो कैसा, जब लखींदर का विवाह हुआ बेहुला के साथ, बेहुला सती के साथ, तो जैसे सावित्री सत्यवान है उसी प्रकार बेहुला लखींदर है, ये मतलब सती नारी। तो एक ऐसे घर बनाया गया, क्योंकि भविष्यवाणी किया गया था कि जिस दिन ये बासर घर मतलब सुहाग रात, ठीक है, जिस दिन इनका शादी होगा दोनों पति पत्नी एक साथ मिलेंगे जिस दिन एक घर में, उस दिन सांप इसको डसेगा। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर सांप डसने वाले थे, ये पूरा पूर्व प्लान था, ब्राह्मण का अभिश्राप था। तो उसी प्रकार लखींदर बेहुला मतलब लखींदर को सांप डसेगा, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। ये मनसा देवी भविष्यवाणी की थी। तो अभी इनके ससुर सासुरी लखींदर के सभी प्लान किए, तो इनको कैसे घर बना दिया जाए कि जिसका दरवाजा ही ना हो, ठीक है गीता माता जी समझ रहे हैं, ये कैसा घर बनाया जाए जिसका दरवाजा ही नहीं, क्योंकि दरवाजा या खिड़की या छेदा अगर कुछ ना हो तो सांप तो घुस नहीं सकता, और सांप अगर अंदर नहीं जाएंगे तो कैसे काटेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह एक लाखा गृह, जैसे शकुनी ने लाक्षा गृह का निर्माण किया था पांडवों के लिए, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता, जल के भस्म होना पड़ेगा, एकमात्र रास्ता था वो जो नीचे विदुर के द्वारा खुदवाया गया, क्योंकि बाहर सब बंद। तो वैसे ही मतलब लखींदर के लिए पहले रूम को तैयार किया गया, वो दोनों अंदर चले गए, फिर बाहर से दरवाजा नहीं किया, बाहर भी बंद कर दिया ईंट गांथनी से, ये करके पूरा एकदम प्लास्टर कंप्लीट, एकदम कुछ भी। लेकिन जो बनाने वाले थे ना, उन्होंने एक छेदा सा रख दिया, एक सूता, सूता कैसे, सूता जैसे धागा, धागा का जैसा एक छेदा रख दिया। तो जो मनसा देवी का जो सांप था ना, वो मनसा देवी का सांप उस सूते के आकार के अनुसार एक छोटा बनकर उनके पास घुस गए, और जाके वो भी सांप का एक क्वालिटी ये है कि वो पहले किसी को डसेगा नहीं, वो पहले किसी पर प्रहार नहीं करेगा, इसीलिए लखींदर जहां पे सोए हुए उनका पैर के सामने वो ऐसे कर गए, चरणों के सामने, और जैसे ही वो हिलाया, जैसे हम लोग करवट बदलते हैं ना रात में सोने के टाइम, तो करवट बदलेंगे तो पैर भी करवट बदलता है, तो पैर जैसे करवट, तो सांप को टच किया, जैसे सांप को टच किया सांप उसको मार दिए, मार देने के बाद निकल आए, अभी लखींदर मर गया। उसके बाद बेहुला सती फिर से मनसा माँ को ये किए, बुलाए, काकुति मिनती किए, जैसे जमराज के पास गए थे सावित्री, हाँ जानते हैं सावित्री वाला घटना, तो जो भी है पहले बेहुला वाला खत्म करते हैं। तो बेहुला उनको फिर मनसा की पूजा की, फिर लखींदर को बोले कि एक बार इनको चांस दे दीजिए ताकि ये जीवित हो जाए और आपकी पूजा करें। फिर वो लखींदर जीवित हुआ और वो मनसा की पूजा की। तो ऐसा ही हाल हुआ था कि सत्यवान गए थे जंगल में, पेड़ काट रहे थे, और एक काल सर्प ने उसको डस लिया, ठीक है, तो वो मर गए। तो उसके बाद जमराज आए भैंस के ऊपर चढ़कर, और अपने पति को मतलब सत्यवान को लेके जा रहे थे, तो सावित्री उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो
जमराज बोले कि आपको कहाँ जाना है? बोले कि कृपा करके मेरे पति को आप जीवन दान दीजिए। बोले कि ये संभव नहीं है, जो अगर जमराज के हाथों में लग जाता है ना, वो कभी इस मर्तलोक में नहीं आ पाते, उसका मृत्यु असंभव है। तो बोले कि मैं अभी घोर जवानी, मेरा अभी युवती हूं, मैं जब शादी हुआ 2 दिन हुआ यार, इनका मृत्यु। इससे अच्छा होता है कि मुझे मेरा शादी नहीं होता, विधवा होकर जीवन जीना। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे द्वारा संभव नहीं इस तरह का लाइफ जीना विधवा नारी के जैसे। तो बोले कि ठीक है, तो क्या किया जाए? तो जमराज को बोले कि तो जमराज बोले कि ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप, कोई व्यक्ति एक बहुत धनी व्यक्ति के पीछे पीछे जा रहे हैं, और धनी व्यक्ति बहुत ही नम्र विनम्र है। तो धनी व्यक्ति के पास करोड़ रुपया है, तो वो पीछे पीछे उनको, दे ना बाबा 5 रुपया दे ना। अच्छा ठीक है, चलो 5 रुपया लो, सिंगाड़ा खाओ। उसको 5 रुपया दे दी, वो फिर पीछे पीछे लग गया। अब क्या चाहिए? और 100 रुपया चाहिए, ले लो 100 रुपया ले लो। फिर वो पीछे पीछे जा रहा है। उसके बाद बोले 10,000 रुपया चाहिए, ठीक है, उसके पीछे पीछे गया। फिर इस तरह करते करते आप क्या चाहिए? बोले कि मुझे आपका अकाउंट नंबर मेरे मतलब ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा करके वो प्लान किया। तब क्या हुआ हाल? वो पूरा सब कुछ देना पड़ा। तो यही हाल हुआ था सत्यवान और सावित्री का। कैसा कि पहले बोले कि अच्छा क्या चाहिए? बोले कि हाँ अच्छा ठीक है चलो सौभाग्यवती। तो अंत में जब बोले कि सौभाग्यवती मतलब क्या है? सौभाग्यवती मतलब वो उनका पति भी जीवित है। अभी तक विधवावती मतलब पति नहीं है, और सौभाग्यवती मतलब पति है साथ में। अभी एक वरदान दे दिए, क्योंकि पीछा नहीं छूट रहा ना। जमराज घसीट के ले जा रहे हैं सत्यवान को, और सावित्री उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी अंत में बोले कि आपको क्या चाहिए? अभी अभी बताओ, मैं इतना वरदान दे रहा फिर भी आपका पेट नहीं भर रहा है, कितना खाना है? तो बोले कि मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है जाओ पुत्रवती भव। सत्यवान मतलब जमराज उसको बोल दिया पुत्रवती भव। तो पुत्रवती भव अभी बोला, और अभी जमराज फिर उसको सत्यवान को लेके जा रहे। तो सावित्री बोले कि महाराज दंडवत, हरे कृष्णा। बोले कि क्या है? बोले कि पुत्रवती भव का आशीर्वाद तो दिए, तो मैं क्या कुंती महारानी हूँ कि जिसको पुकारो ऑटोमेटिक बच्चा आ जाएगा? पुत्रवती भव मीन्स स्वामी का साथ जरूरी है। जब तक पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तब तक तो पुत्र नहीं है। तो अंत में जमराज को रिटर्न करना पड़ा सत्यवान को। तो सत्यवान रिटर्न हो गए, और सावित्री। ऐसे हमारे वैदिक इतिहास में कुछ कुछ ऐसे महान नारी है जिसकी महिमा जो प्राचीन काल से लेकर अब तक भविष्य के युगों, हर युग में उनका नाम, उनका ख्याति गाया जाएगा कि अपने सतीत्व के बल पर अपने मरा हुआ पति को जीवित रिटर्न किया। ऐसे जैसे अनुसुईया का भी है अपने सतीत्व के द्वारा। फिर तुलसी महारानी जो है, तुलसी महारानी, शंकाचूड़ जो असुर थे, वो इस तरह असुर थे कि भगवान विष्णु उसको इसलिए नहीं मार रहे थे क्योंकि तुलसी के कारण। यद्यपि वो इतना बड़ा असुर रावण का जैसा काम करते थे, तो सतीत्व के कारण जाके फाइटिंग किया भगवान से। भगवान के साथ फाइटिंग करने गया शंकाचूड़, लेकिन घर में वो भगवान की पूजा कर रहे कि हे प्रभु मेरे पति की रक्षा करें। जरा सोचिए, शंकाचूड़ गया भगवान से फाइटिंग करने। शंकाचूड़ या जालंधर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, मैं जस्ट फिलोसॉफी बता रहा हूँ। तो उनकी पत्नी घर में पूजा कर रही कि हे प्रभु मेरे पति की रक्षा करें, और उनका पति गया है उसी भगवान से फाइटिंग करने। अभी भगवान क्या करे? भक्त के बस में है भगवान। जस्ट हार मान गए भगवान, और उनके पति को जय क्या बोलते हैं, विजय हुए और पराजय हुए भगवान। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारे विश्व में मतलब हमारे प्राचीन इतिहास में जो कुछ जो महान नारी है ना, सच में यूनिक महान नारी, महान भक्त, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, कुंती, ये सब से इसीलिए हम लोग को अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। एक आदर्श व्यक्ति अगर हमारे जीवन में आ जाता है ना, तब हमारा लाइफ भी परफेक्ट होता है।
और ऐसे ही एरे गेरे किसी के साथ हमारा संग होता है तो उससे उनका जीवन तो डामाडोल है ही, हमारा भी वैसे ही जंजाल में जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इस्कॉन का हर कोई भक्त है, इस्कॉन में जितने सारे भक्त है, हर कोई इतना सौभाग्यवान कैसे है? और हर कोई, हाँ माता जी हरे कृष्णा। हाँ माता जी का तबीयत बहुत ही खराब है। आप एक काम कीजिए, 7:15 पे आप स्टूडियो में आ जाना है, आप ही को आना है, ठीक है माता जी? माता जी बोल